सबसे बेस्ट है सर। आप ज्योग्राफी, साइंस, मैंने कहीं से कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ सर का पढ़ा। मेरे लास्ट जो दिल्ली पुलिस का था उसमें साइंस सर ने पूरी नोट से पढ़ाई, वो पूरी क्लास इजली रेगुलर, और उन्हीं में से ही आया है। सर की ज्योग्राफी बेस्ट है और सर तो है ही बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। गॉड ब्लेस बेटा, गॉड ब्लेस। आओ बेटा, आ जाओ बेटा। कैसे हो बॉस? आप भी आ ही जाओ, इधर आ जाओ। अच्छा, इनके हस्बैंड। तुम्हारा उत्साह कम हुआ या ज्यादा हुआ? क्लैपिंग तो ठीक ठाक कर लिया करो। थैंक यू बेटा, गुड वर्क। फिर बस बेटा, मैंने तो क्लैपिंग कही थी, मैंने हुटिंग थोड़ी कही थी। अच्छा, यही सुनना था। ओके, कौन से डिपार्टमेंट में बेटा? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। वेरी गुड। आप बेटा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, वेरी गुड। कौन सी ब्रांच पे पढ़े? अच्छा, वल्लभगढ़ ब्रांच, फरीदाबाद है। वेरी गुड, गुड बेटा। है? अच्छा, पहली बार देख रहे हो? अरे कैमरे पे रोज तो देखते होगे ना लाइव क्लास। अच्छा, फिजिकली आप पहली बार देख रहे हो। क्या मैसेज दोगे हमारे इन प्यारे से स्टूडेंट्स को? प्यारे से तो है ये, लेकिन ये खतरनाक भी बहुत है। पढ़ने में ये एंजॉय भी लेते हैं। कितने दिन पढ़े बेटा? करीब 1.5 साल मैंने तैयारी की। अच्छा, 1.5 साल आपने आईसीएस पे तैयारी की। अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करो। और सर, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। बातें तो बहुत सारी है, पर समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूं। जब हमने तैयारी करनी शुरू करी थी और बच्चे ऐसे सिलेक्शन लेके आते थे और हम देखते थे एलईडी पे, तब से एक सपना हमने भी बुन लिया था कि हमें भी दिखना है वहाँ जाके। वैसे आप सब बहुत अच्छे हो कि कोई आता है तो उसका उत्साह अपने आप ही बढ़ जाता है और इतनी खुशी होती है कि जाहिर नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी आईसीएस के टीचर्स को, जिन्होंने इतनी अच्छी पढ़ाई की शुरुआत की है, आईसीएस कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया है, और हम सब ब्लेस्ड हैं कि हम पढ़ रहे हैं उसमें और नौकरी तक जा रहे हैं। तो आप सबसे भी यही कामना है कि आप पढ़ें और आगे बढ़ें मेरी तरह। वैसे तो मेरे से भी बहुत आगे बच्चे हैं इधर। मैरिड हो अनमैरिड हो कुछ मैटर नहीं करता, स्थितियों को अपने अनुकूल बनाना सीखिए। बहाने आते रहेंगे, बस अपने आप को मजबूत रखिए कि हमें पढ़ना है, बढ़ना है। थैंक यू सर। राम राम भाई सबको। राम राम ही तो करिए। मेरा नाम क्षमा है और मैं आईसीएस वल्लभगढ़ ब्रांच से हूँ, और मैं करीब, मेरे को फरवरी में 2 साल हो जाएंगे आईसीएस में। मैं जब स्टार्टिंग में डेमो लेने के लिए आई थी, मतलब पहले हमारा ये था फरीदाबाद में बाटा चौक पे थी, वल्लभगढ़ में कोई अवेलेबल नहीं थी ब्रांच, तो मैं मतलब मेरे गांव से भी 1.5 से 2 घंटा लगता है वहाँ तक जाने में, तो डेली आना जाना। वो 1 हफ्ता मैंने डेमो लिया, सिर्फ बच्चे यहाँ आके 2 दिन डेमो लेते हैं, उसके बाद बेसिक और न्यू जर्नल ओल्ड जर्नल, लेकिन मैंने सिर्फ 1 हफ्ता वो डेमो में ही निकाल दिया पूरा। उसके बाद मैंने सोचा कि अब मेरे को एडमिशन कराना है 1 हफ्ते के बाद।
तो उसके तुरंत बाद ही मतलब पता चला कि हमारे बल्लभगढ़ में भी ब्रांच खुल चुकी है, तो मैं वहाँ से स्किप करके मैंने बल्लभगढ़ में एडमिशन कराया और वहाँ रेगुलर अब मेरे को 2 साल हो जाएंगे। और उस 2 साल में मैंने ये मिला है कि मेरे को दिल्ली पुलिस की नौकरी मिल गई है। इन 2 सालों में मैंने खुद में इतना चेंज किया है। पहले क्योंकि गांव से बिलोंग करती है ना लड़कियां, होता नहीं है पर डरी डरी रहती हैं। जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे आप सीखोगे नहीं, घर में रह के कोई नहीं सीख सकता। मैं गांव में कोचिंग ली मैंने, पहले भी मेरा जो 2020 की वैकेंसी थी उसमें दिल्ली पुलिस का मेरा क्लियर हो गया था, एग्ज़ाम भी क्लियर, मेरा फिजिकल भी क्लियर, लेकिन मेरिट लिस्ट में मेरा नाम रह गया था। तो 1 महीने की कोचिंग से वो मैंने किया था, फिर खुद में ही पता चला कि अभी मेरे अंदर बहुत कमी है, और वो कमी का अब 2 साल में पता चला कि 2 साल के अंदर तेरी कमी थी, और वो कमी को पूरा किया और आज अपनी नौकरी लेके आप सबके सामने यहाँ खड़ी हूँ। जिस दिन का मैं वेट कर रही थी कि कब यहाँ मैं जाऊँ। आईसीएस में बच्चों को सिर्फ पढ़ना नहीं सिखाते हैं, उनकी ज़िंदगी बनाते हैं। बच्चों को किस तरीके से आपके जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए उनमें हमेशा आप मुस्कुरा के चलते जाओ, बस यही करना है और आप बढ़ते रहोगे। मैं कई बार ऐसा होता है कि छुट्टियां हो जाती हैं, आप घर रह के परेशान हो जाते हो, तो ब्रांच पे आके हमेशा मैं बहुत ही खुशमिजाज इंसान हूँ, मतलब मैं शांत बैठने वालों में से नहीं हूँ। तो मेरी हर सैटरडे मेरे सर हैं जो हर सैटरडे मेरी क्लास लगती थी, राजेश सर हैं हमारे ब्रांच ओनर, वो अभी है नहीं फिलहाल में, वो आउट ऑफ हरियाणा है, वो आज हमारे साथ आए नहीं है। तो मतलब सर से मैं हर सैटरडे मेरी क्लास लगती थी, मतलब डांट वाली। तो हर सैटरडे मेरी कुछ ना कुछ शिकायत होती, मैं उनसे सीखती, सर मेरे को बताते, मैं उस पर काम करती, लेकिन मस्ती करनी मैंने कभी नहीं छोड़ी। सर कहते हैं ना जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, तो ये हकीकत है, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। तो मस्ती में पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। और सर जैसा पढ़ाते हैं ना, मैंने कहीं नहीं देखा ऐसा पढ़ाना। सर की जियोग्राफी, सर की साइंस, बस, और मैं इसके अलावा मैंने कहीं चीज़ें देखी नहीं है। सर बेस्ट हैं। सर स्टार्टिंग में बोलते थे, मतलब हमारे यहाँ की थोड़ी लैंग्वेज अलग पड़ जाती है, फरीदाबाद हरियाणा बल्लभगढ़ की, तो वहाँ सर बोलते हैं ना कतिये ध्यान नहीं दे रहे। तो एक मेरी दीदी थी, तो वो सोच रही थी कि सर लड़कियों को बोलते कि कटिया ध्यान नहीं दे रही है। तो उसमें दीदी को बताया कि दीदी सर ये नहीं बोलते कि कटिया ध्यान नहीं दे रही, सर बोलते कि ध्यान नहीं दे रहे हो। तो उनको समझाया, बच्चे समझ नहीं पाते स्टार्टिंग में, तो तब उनको समझ आया कि सर ये बोलते कि कतिया ध्यान नहीं दे रहे। कई दिनों तक उनका यही चलता रहा। फिर उन्होंने एक दिन मेरे से पूछ ही लिया कि सर ये क्या बोलते हैं कि कटिया ध्यान नहीं दे रही, कटिया ध्यान नहीं दे रही। मैं कहा दीदी कटिया नहीं, वो कतिये बोलते हैं। तो सर थोड़ा उनको समझने में दिक्कत हो गई। बाकी सबसे बेस्ट है सर। आप ज्योग्राफी, साइंस, मैंने कहीं से कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ सर का पढ़ा। मेरे लास्ट जो दिल्ली पुलिस का था उसमें साइंस सर ने पूरी नोट से पढ़ाई, वो पूरी क्लास इजली रेगुलर, और उन्हीं में से ही आया है। सर की ज्योग्राफी बेस्ट है, और सर तो है ही बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। और एक चीज़ ध्यान रखना, रुकना कभी नहीं है, चाहे कुछ भी सिचुएशन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, रुकना नहीं है, चलते रहो। कहते हैं ना सिर्फ भागा ना जाए तो चलो, चला ना जाए तो रगड़ लो खुद को, लेकिन चलना है, आगे बढ़ना है। तो इस चीज़ को लेके बस मैं यही कहना चाहती हूँ। बहुत बहुत थैंक यू। आप भी आ जाओ, अरे आप भी आ जाओ। ओके, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। आओ बेटा इधर। अरे आ जाओ इधर आप भी, और क्या।
है, इमोशंस हैं, सब हैं, जीरो हैं, और आने वाले 5-10 साल में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस